गोरखपुर से ये तस्वीरें मिल रही है जहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां स्थापना दिवस है और इस मौके पर अब सीएम योगी और सीडीएस विपिन रावत वहां पर पहुंच चुके हैं। समारोह का आज योगी 12:15 बजे शुभारंभ करने वाले हैं। सीडीएस विपिन रावत भी कार्यक्रम में शिरकत करने अब पहुंच चुके हैं। महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का आज लोकार्पण भी यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा सीडीएस महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के छात्रों के परेड की सलामी भी लेने वाले हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया जा रहा है ये पूरा कार्यक्रम। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ सीडीएस विपिन रावत को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मंच पर पहुंचे और हम आपको बता दें कि आज महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण भी किया जाना है। तो बड़ा कार्यक्रम है और समारोह में आज योगी करीब 12:15 बजे के आसपास इसका उद्घाटन करने वाले हैं कार्यक्रम का। सीडीएस विपिन रावत भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुके हैं। महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का आज यहां पर लोकार्पण किया जाना है। परिषद के छात्रों के साथ जो सीडीएस हैं वो उनकी सलामी भी परेड की लेंगे। कोविड प्रोटोकॉल के तहत पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है और तस्वीरें हम आपको लगातार वहां से दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मुख्यमंत्री और सीडीएस विपिन रावत पहुंचे हैं। तो आज हम आपको बता दें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 88वां स्थापना दिवस है और इसी स्थापना दिवस के मौके पर सीडीएस विपिन रावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। संस्थापक सप्ताह समारोह का आज योगी 12:15 बजे शुभारंभ करने वाले हैं और इस मौके पर हम आपको बता दें कि कई कार्यक्रम रखे गए हैं। यहां पर महाराणा प्रताप, महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण होगा। सीडीएस जो हैं वो जो शिक्षा परिषद है उनके छात्रों की सलामी भी लेंगे। बातचीत करने के लिए रामगोपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, अब वहां पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, सीडीएस भी वहां पर पहुंच चुके हैं। आगे का किस तरीके का कार्यक्रम और फिलहाल वहां पर क्या चल रहा है? संपन्न हुआ। इस वक्त महाराणा शिक्षा परिषद के जो मैदान है वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अभी आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे बीच में महाराणा प्रताप और उसके बगल में महंत दिग्विजयनाथ और उसके बाएं साइड में महंत अवैधनाथ की मूर्ति का लोकार्पण खुद सीडीएस ने किया है। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को भी आना था, हालांकि अभी तक वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, शायद उनकी फ्लाइट लेट हो गई है और इस वक्त यहाँ पे सीडीएस मौजूद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। अब इसके बाद जो है यहाँ का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अब एक तरीके से औपचारिक रूप से शुरू हो गया है। और अगर मैं तस्वीरें आपको एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए किस तरीके से यहाँ जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं और बच्चे अलग अलग वेशभूषा में बैठे हुए हैं, अलग अलग उसमें हैं और चल रहे हैं कि यहाँ देखिए ये बच्चे अभी जो है यहाँ पे एक परेड निकालेंगे और जिसकी सलामी यहाँ पे जनरल राउत लेंगे और इसमें झांकियाँ भी बनी हुई हैं। अगर हम झांकियों की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये कितनी आकर्षक, यहाँ पे अगर कोविड का झांकी यहाँ पे बना हुआ है तो कोविड के बगल में ही ये रामराज अग्रसर अपना उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है जो काम कर रही है उसके बारे में भी यहाँ के जो छात्र हैं वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान श्री राम की आप देखिए, भगवान श्री राम की यहाँ पे एक कटआउट लगाया गया है और साथ ही यहाँ पे 900 के करीब ये छात्र दूरी पे बैठे हुए हैं। किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल है उसका यहाँ पे पालन किया जा रहा है। ये भी देखिए भारत माता का ये वेशभूषा रखी हुई, ये बच्ची बैठी हुई है। ये बताएं कि कैसा लगा आज इस कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा मुझे भारत माता बन के। तो कोविड का डर नहीं लगा यहाँ? नहीं, सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। सुरक्षा का ध्यान रखा गया है और अब देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग वेशभूषा में अलग अलग उसमें बैठे हुए हैं और ये जो है यहाँ स्वच्छ भारत का अगर ये लोग दे रहे हैं तो रानी लक्ष्मीबाई, देखिए रानी लक्ष्मीबाई के भेष में भी बैठे हुए हैं, यानी कि अलग अलग भेष और अलग अलग भाषा में यहाँ हैं। तो वहीं भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी वेशभूषा में
एक लड़की बैठी हुई है और यहाँ पे उनको भी कहा जा रहा है कि ये किस तरीके से भारत की लौह बिल्कुल। महिला तो यहाँ पर जिस तरह से बच्चे अलग अलग रूप धरकर यहाँ पर पहुंचे हैं, शायद रंगारंग कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन होगा, लेकिन जरा मंच की तस्वीरें भी दिखाइए रामगोपाल, वहां पर क्या चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं मंच की तरफ आपको लेके चल रहा हूं कि अभी ये मैदान है और ठीक मेरे सामने जो है मंच पे इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं और वहां पे सीडीएस भी बैठे हुए हैं और अब जो महाराणा शिक्षा परिषद है उसका कुल गीत गाया जा रहा है। शिक्षा परिषद की ये गीत है जो छात्र यहाँ पे गा रहे हैं और इसके बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके बाद छात्रों को संबोधित करेंगे, उसके बाद फिर जनरल रावत यहाँ पे छात्रों को संबोधित करेंगे और फिर एक ये जो आपने शोभा यात्रा देखी है ये परेड निकलेगी और उस परेड के बाद जो है उसकी सलामी ली जाएगी और फिर सलामी के बाद इस कार्यक्रम को खत्म किया जाएगा। ये परेड पहले कोविड काल के पहले यहाँ पे करीब 10,000 बच्चे इस परेड में शामिल होते थे, चूंकि जो संस्थाएं हैं संस्थाओं में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इस बार कोविड के कारण वो संख्या 1,000 से भी कम कर दी गई है और जो परेड का राउंड है वो भी कम कर दिया गया है। कुल मिला के परेड जो है वो जो 1 किलोमीटर के अंदर ही स्कूल के चारों तरफ से ही होकर गुजर जाएगा और परेड यहीं पे आके खत्म हो जाएगा। तस्वीरें आपको मंच की दिख रही होंगी इस वक्त और अभी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से जो है एकदम औपचारिक शुरुआत कार्यक्रम की हो चुकी है। बिल्कुल, परेड की सलामी सीडीएस लेने वाले हैं विपिन रावत जी और वहां पर मंच पर अब पहुंच चुके हैं सारे बच्चे भी इस वक्त जो ग्राउंड में उपस्थित हैं। क्या इस दौरान किसी तरह का कोई रंगारंग कार्यक्रम भी होना है क्या? नहीं, रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, लेकिन ये परेड और ये जो झांकी है यही अपने आप में रंगारंग कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो झांकी है ये एक संदेश देगी समाज में। जो अलग अलग स्कूल हैं अलग अलग तरीके की झांकियां बनाए हुए हैं, चाहे वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बच्चे हों या फिर उनके बालिका के बच्चे हों, सब एक अलग वेशभूषा में और वो आज एकदम आकर्षित लग रहा है। एकदम मैदान चारों तरफ भगवा ध्वज लहरा रहा है और उसमें बच्चे बैठे हुए हैं। तो यहाँ की जो तस्वीर है वो यही है और सिर्फ अभी कार्यक्रम में यहाँ पे जो महाराणा शिक्षा परिषद के स्कूल हैं उनका गायन है वो गाया जा रहा है और उससे इनको यहाँ पे जो जनरल रावत हैं सीडीएस हैं उनको यहाँ की परंपरा के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से स्कूल की परंपरा है और किस तरीके से यहाँ पे मेहमानों का स्वागत किया जाता है। जी बिल्कुल, तो गोरखपुर में सीएम योगी और सीडीएस विपिन रावत पहुंचे हैं। 88वां स्थापना दिवस है और इस समारोह में सीएम योगी पहुंचे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो बच्चे हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं इसको लेकर। उससे पहले महाराणा प्रताप अवैधनाथ और हम आपको बता दें कि मूर्ति का लोकार्पण भी किया गया है। बिल्कुल, और तस्वीरें जरा दिखाइए बच्चे किस तरह से तैयारी कर रहे हैं रामगोपाल, और वहां पर आपसे कुछ देर में सलामी भी देंगे सीडीएस विपिन रावत को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उसके बाएं साइड में मानता कि किस तरीके से जब वहाँ छात्राओं ने एक गान किया तो गान के बाद ही यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीडीएस ने जो है ताली बजाकर उनका हौसला अफजाई किया है। इसके बाद जो है अब फिर से एक बार गोरक्ष स्रोत, मतलब जो गोरक्ष पीठ का एक स्रोत है उसका जो है यहाँ पे गायन किया जाना है और अब वो बच्चे इस वक्त मंच पे मौजूद हैं। मैं एक बार फिर से आपको जो है बच्चों के बीच लेके चल रहा हूँ और वहाँ दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। ये महिला मेरे सामने देखिए, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और ये इसमें देखिए ये जो बच्चे हैं ये अलग तरीके का एक संदेश दे रहे हैं। कोई महाराष्ट्रियन भेष में है, कोई भारत माता के भेष में है, कोई किसके भेष में है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे देखिए एक जगह ये लिखा हुआ है, अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका काम है, मर्यादा पुरुषोत्तमो राम है, उनको चरणों में हमारा प्रणाम है। यानी कि यहाँ पे जो एक संदेश देने की कोशिश हो रही है, अयोध्या के बारे में भी देने की कर रही है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, भगवा अपना जीवन, भगवा अपनी पहचान है, भगवा से ही हिंदू हैं, भगवा से हिंदुस्तान है। तो भगवा के बारे में भी है। अब अगर हम